मैं नौशाद अशरफ, आप देख रहे हैं, मैं हूं मिथिला, साथ ही साथ मधुबनी खबर। इस वक्त हमारी मौजूदगी संकट मोचन मंदिर गौशाला रोड के जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में है, जहां आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टरों की टीम के द्वारा इस हॉस्पिटल को चलाया जाता है। वहीं इसके डायरेक्टर डॉक्टर जी.के. गिरी जी हैं, जहां आपको डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद MBBS, डॉक्टर आर कृष्णन, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, डॉक्टर रोशन कुमार, डॉक्टर किरण कुमारी, इसी तरह से बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अलग अलग है, स्पेशलिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, किडनी रोग विशेषज्ञ है, यूरोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, त्वचा रोग विशेषज्ञ है, हार्ट सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ है, यानी कि सभी एक्सपर्टीज के डॉक्टर हैं यहाँ, जहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है। आपको बता दें कि जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में मधुबनी के अलावा अलग अलग ज़िलों से भी लोग आते हैं और एक रेफरल के तौर पर लंबी दूरी तय करके यहाँ एक परफेक्ट इलाज पाते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल का निर्माण कुछ ही समय हुआ है और इस कम समय में मरीजों का एक भरोसा जीत लेना और मरीजों से एक बिलीव सिस्टम बना लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है जेम्स फोर्ड के लिए। ये जेम्स फोर्ड का जो है वेटिंग एरिया रहा, जहाँ पे मरीज के परिजन जो होते हैं जो वहाँ पे वेट करते हैं, और आगे आपके बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है वो देखने को मिलेगा जहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है। वहीं हम अभी डॉक्टर जी.के. गिरी सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जेम्स फोर्ड इतना जल्दी इतने मरीजों का भरोसा कैसे जीत पाया है और लोग दूर दूर से यहाँ इलाज कराने कैसे आते हैं, और यहाँ कौन कौन से मेडिकल सुविधा भी हैं, और पैसों के मामले में जैसे अमीर इलाज करा सकते हैं तो गरीबों के लिए कौन कौन सी सुविधा है जो यहाँ पे कोई भी मरीज आए और वापस नहीं जा सके। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं हूं डॉक्टर जी.के. गिरी, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी का फाउंडर, और एज ए कार्डियोलॉजिस्ट में प्रैक्टिस करता हूं। और मधुबनी में लोगों की जो आवश्यकताएं थी, जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से लोग ग्रसित थे और अधिकांश लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, मेरा प्रयास यही है कि यहाँ पे घर घर जो लोग, खासकर जो गरीब तबके लोग हैं जिनको अच्छे स्वास्थ्य नहीं मिल पाते हैं गरीबी के कारण, वो उनको हम प्रोवाइड कर सके। एक हमारा एक मिशन है हमारा। इससे पहले आए थे जब ये हॉस्पिटल सेटअप के दौर में था, और आज आए हैं तो काफ़ी मरीजों का लाइन लगा हुआ है, देखे हम खुद इंतज़ार किए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इतना भरोसा एक लोगों पे, और जेम्स फोर्ड से जुड़ रहे हैं अपने मतलब कि इलाज कराने के लिए? देखिए, ये तो लोगों का एक जो भरोसा है, हमारी कोशिश ही है कि हम लोगों को क्या दे पाएंगे, हम क्या दे सकते हैं, इस पर हमारा फोकस है। और जब हम लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर जब उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो एक डॉक्टर के नाते भी, एक डॉक्टर के रूप में भी, और एक उनके गार्जियन बन के भी, जिस तरह से अपने फैमिली मेम्बर के बारे में मैं सोचूंगा, ठीक उसी तरह मैं किसी भी पेशेंट के बारे में सोचता हूँ, और उसी दृष्टिकोण से मैं उनका समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ और समाधान करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो हमारे अपने सिस्टम से हो जाए या वर्ल्ड के किसी भी कोने से हो जाए। मेरा प्रयास रहता है उनका समस्या का समाधान हो जाए। हाँ, तो लोगों का एक भरोसा है, लोग इसलिए तेजी से जुड़ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। और जो लोग बाहर भी हैं, कुछ लोग हैं जो जैसे दिल्ली में है, कोई मुंबई में रहते हैं, वहाँ से भी लोग संपर्क करते हैं, कुछ सुझाव मांगते हैं, तो उन्हें हम फोन पर भी समय देते हैं ताकि उनको सही दिशा मिल सके। चूँकि एक मिसगाइड होने के कारण से लोग सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, और वो सिर्फ एक अच्छे गाइडेंस के अभाव के कारण बहुत सारी बीमारियां हैं जो बाद में भयानक रूप ले लेता है और उन्हें भोगना पड़ जाता है। आपके हॉस्पिटल से कौन कौन सर्विसेज है, जैसे न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो वो कौन कौन से सर्विसेज हैं जो आप अभी अपना एक ऑप्थेल्मोलॉजी आई विभाग को छोड़ करके लगभग सारे डिपार्टमेंट अपना सारा एक्टिव हो चुका है। इसमें मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जरी, गैनी, ऑर्थो, स्पाइन और पीडिया, ये सारे डिपार्टमेंट अपना एक्टिव है। और इसमें जो कंसर्न है, जैसे जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज हैं, तो उनके जो डॉक्टर्स हैं तो कुछ मेदांता से, गुड़गांव से आते हैं, और कुछ है जो पटना से। हम लोग उस तरह का टीम बनाए हैं ताकि यहाँ का जो नीड है वो पूरा हो। क्योंकि डॉक्टर्स आके हम बैठेंगे भी अनावश्यक तो भी बहुत ज़्यादा वो यूजलेस होगा। तो जो नीड है, लोगों की जो आवश्यकता है, जो समस्या है, वो पूरी हो जाए। तो जो स्पेशलिटी लेवल पे जो समाधान है वो तो 24 आवर्स यहाँ पे सर्विसेज रहती है, लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी लेवल पर है उनको हम लोग वीक में, सप्ताह में ऐसे रखे हैं ताकि लोगों का जो समस्या है वो समाधान।
कोई भी हॉस्पिटल एक बेस्ट फैकल्टी के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर कहा कि अरे हार्ट का प्रॉब्लम है फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ, तो जेम्स फोर्ड का रेफरेंस किस फैकल्टी किस फैसिलिटीज पर मिल रहा है अभी बेस्ट जो कहा जाए मधुबनी शहर में? देखिए प्रयास तो मेरा ये रहता है कि बेस्ट करने के बाद तो बेस्ट सर्विस होना चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो। किसी भी डिपार्टमेंट का क्वालिटी ऑफ केयर हम मेंटेन करते हैं और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रॉपर तरीके से देते हैं। और सबसे बड़ा तो कि केयरिंग, एक पेशेंट को प्रॉपर केयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, चाहे समस्या स्किन का ही क्यों ना हो, अगर उसे उस तरीके से लेते हैं कि उसकी समस्या को यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, ये प्रयास है मेरा। ये नहीं कि जस्ट आया उसको देख के और दवा दे के भेज दिए, अब फिर नहीं तो फिर वो आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर उन्हें कोई भी समस्या है, अगर उसका इलाज संभव है, अगर मेडिकल साइंस में इलाज संभव है, तो वो यहाँ के इंड हो जाना चाहिए, ये मेरा प्रयास है। तो उस लगभग सारे ब्रांचेज में है, तो इसीलिए सारे ब्रांचेज के का जो क्वालिटी है उस सबको मेंटेन किया जा रहा है इसे यहाँ पे। ये कोई पर्टिकुलर एक नहीं है कि इसका अच्छा है उसका खराब, ऐसा नहीं। मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर्स का टीम है आपके पास। हाँ। जो हर ब्रांचेस को मजबूत करता है। हर ब्रांचेस को मजबूत है, और खास करके उसमें मेरा अपना प्रयास है, मेरा अपना विजन है, एक डॉक्टर को एक सही क्वालिफाइड डॉक्टर्स का चुनाव करना, अच्छे सर्विसेज देने वाले जो केयरिंग भी हो, इन सब चीज़ को मैं अपने देख रेख में कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे जो मेरा अपना मिशन है, मैं उसी मिशन के तहत उसी विजन से मैं अपना वो टीम अरेंज करके चला रहा हूँ। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो इलाज करा ही लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए भी कोई सुविधा है जेम्स फोर्ड में जो गरीब मरीज भी आ सके? हाँ, देखिए खास करके कहा जाए तो मेरे अस्पताल को लोग गरीबों का अस्पताल ही कहते हैं, क्योंकि जो लोग सक्षम है वो तो दे पाते हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं उनका भी इलाज यहाँ पर उनका पॉकेट में रहे ना रहे वहाँ से वापस नहीं जाते। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मधुबनी वासियों को और दूर के जो भी सफ़रर हों, गरीब हों और जिन्हें लगे कि मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है पैसे के कारण से, मैं उन्हें वेलकम करता हूं, मैं उन्हें स्वागत करता हूं, मैं उन्हें बुलाता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। कहीं भी ऐसा लगता हो कि आप पैसे के अभाव के कारण आप इलाज नहीं करा पा रहे हों, तो हम आपके साथ हैं, आप आएँ, आप यहाँ पर आके सबसे सेटिस्फाइड होंगे और आपको खुशी हम लोग जो दे सकते हैं आपके स्वास्थ्य को लौटा करके, जो मेडिकल साइंस से संभव होगा हम उसमें 100% कोशिश करेंगे आपकी समस्या दूर हो जाए। आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड से भी इलाज होता है? हाँ, क्योंकि जो मेरा मिशन पहले से था कि जो लोग हेल्पलेस हैं, जो लोग सक्षम हो तो सब लोग करा लेते हैं, जो सब हेल्पलेस हैं उनका इलाज कैसे हो मुझे चिंता रहती थी, क्योंकि मैं फेस करता हूँ डे बाय डे कि अगर 50 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें 2-4 ऐसे पेशेंट आते ही हैं जो बिल्कुल असक्षम होते हैं, उनके पास इतना भी नहीं होता है कि वो दवा भी खरीद पाए। तो ऐसे पेशेंट पर मुझे चिंता बनी रहती है कि उनका स्वास्थ्य कैसे उनका होगा, कैसे वो समाधान हो जाए, कैसे उसका इलाज हो जाए। मेरा ये संकल्प है कि पैसे के अभाव में किसी की ज़िंदगी ना जाए। अगर उसके लिए मुझे अपना खर्च करना होता है, अपना हॉस्पिटल से लगाना होता है, मैं लगाता हूँ उसमें। तो इसलिए यहाँ जो लोग पहुँचते हैं वो उनका पैसा सेकेंडरी चीज़ें होता है, पहले उनका स्वास्थ्य हो। जो भी आते हैं उनका स्वास्थ्य का पहले प्राथमिकता है। सब लोगों को इतना चीज़ें मिलने के बाद जब स्वास्थ्य की बात आती है तो स्वास्थ्य में अब आयुष्मान कार्ड के, आयुष्मान भारत के इन पैनल हो जाने से अब हमें ये सुविधा हो गई कि हमें पंख लगे। अब हमें अंदर से हृदय से और प्रसन्नता हो रही है कि कम से कम जिन लोग हम सेवा करना चाहते थे और ज़्यादा, अब ये आयुष्मान हो जाने से अब हमें ये सुविधा हो गई कि कम से कम हॉस्पिटल को सरकार तरफ से कुछ फंडिंग भी आ जाएगी, तो हमें और दिल खोल के उनका हम अच्छे से और सेवा कर पाएंगे। तो हम और स्वागत करते हैं ऐसे लोगों को कि जिनका उम्र किसी भी परिवार में जिनके पास राशन कार्ड हो और उनका कार्ड अगर आयुष्मान नहीं बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सारी व्यवस्था किए हैं कि आप अपना आयुष्मान कार्ड यहाँ आकर आप आके आएंगे, आपका आयुष्मान कार्ड निःशुल्क यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्था बनाए कि आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। उसके लिए आपको राशन कार्ड, अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें की जरूरत पड़ती है। जेम्स फोर्ड में पेशेंट जो है कहाँ से आते हैं? देखिए जेम्स फोर्ड का चूँकि डायमेंशन थोड़ा बड़ा है, यहाँ चूँकि सारे क्रिटिकल केसेस ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर जो भी पेशेंट है। दूसरी बात, बहुत सारे रेफरल केसेस आते हैं, खास करके जो मतलब जैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, बता रहा हूँ, तो रेफरल जैसे ही आता है ना तो डिफरेंट जगह से आता है। जैसे मधुबनी प्रॉपर तो हो ही गया, मधुबनी के अलावा उधर ईस्ट एरिया का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, सहरसा, सुपौल, अररिया, उधर एरिया पूर्व साइड का उधर से आते हैं, इधर नेपाल के एरिया से सारे आते हैं, इधर सीतामढ़ी से आते हैं, मुजफ्फरपुर तक से लोग आते हैं, इधर अब सीतामढ़ी बेगूसराय तक भी लोग आते हैं, मतलब इस रेंज के आते हैं। डॉक्टर विनय गोयल सर जब आते हैं तो उनका डायमेंशन और बढ़ जाता है, क्योंकि तो पूरे बिहार से आते हैं लोग, तो पटना सबसे भी लोग आते हैं उनको दिखाने के लिए। तो हम लोग का प्रयास ये है कि समस्या जहाँ भी हो, अगर वो वहाँ पे वहाँ पे अगर उचित इलाज हो पा रहा है, अगर वो संतुष्ट है तो वही कराएं। अगर वो समाधान नहीं हो पा रहा है और परेशान है वो, तो उसके लिए क्या उचित रास्ता होगा और क्या वो समाधान होने लायक भी है कि नहीं,
तो अनावश्यक ना भटकें, वो आप यहाँ पर आएँ और उनको जो उचित उनका होगा उनके हित में वो चीज़ें उनको हम सलाह देंगे। जिनका इलाज संभव होगा तो उनका इलाज होना है, अगर इलाज संभव नहीं होगा तो उनको बोआना भी नहीं है, उनको परेशान नहीं होना है। तो उन्हें हम लोग कन्विंस तरीके से करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो मेडिकल साइंस के सीमा के बियॉन्ड है। जैसे अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं या कोई बीमारी से ग्रसित रहते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में जाए, तो इसके सामने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के नाम आते हैं। तो एक एडवाइस एज ए डॉक्टर क्या रहेगा कि क्या देखना चाहिए लोगों को? देखिए डॉक्टर एज ए पेशेंट, मान लीजिए मैं ही पेशेंट हूँ, तो अगर मुझे कोई समस्या हो रही है तो स्वाभाविक है कि मैं तो सबसे पहले ये सर्च करूँगा, ये जानना चाहूँगा कि जो मेरी समस्या है उसका समाधान किस जगह पे है। पहले तो जगह खोजेंगे कहाँ कहाँ पे है, और कहाँ कहाँ पे है तो उसमें ये जानना चाहूँगा कि कहाँ मुझे बेहतर सेवा मिल सकती है, कहाँ मेरी समस्या समाधान भी हो जाए और कंप्लीट सोल्यूशन हो। एक होता है कि टेम्पररी इलाज, जिससे हुआ तो तत्कालिक आराम हो गया। एक होता है उसका अस्थायी निदान हो, सही नहीं हमको जजमेंट मिल सके। एक जो होता है जैसे मैंने किसी को हार्ट अटैक हुआ, तो हार्ट अटैक आता है तो उस समय हम लोग उसका जो प्राइमरी केयर करते हैं, प्राइमरी केयर का मतलब उसका लाइफ सेविंग स्टेप लेते हैं कि पहले लाइफ को बचाते हैं। लेकिन जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे बाढ़ आती है, तो बाढ़ जब आती है ना, कोई बांध टूटा तो बाढ़ आती है तो गाँव बिल्कुल उसमें डूबने लगता है। तो पहली प्राथमिकता होती है गाँव को बचाना, जो लोग डूब रहे हैं, ठीक है। और जब उसको हम लोग बचा लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उस बांध को बांधना, ताकि फिर दोबारा ना टूटे, तो उसको सेकेंडरी केयर बोलते हैं। उससे हम तत्कालिक पहले आपको लाइफ बचाते हैं और उसके बाद वो होने का जो रीजन है, कारण है, खोज के उसको डायग्नोज करके तब उसको ठीक करते हैं ताकि वो कंप्लीट सोल्यूशन प्राप्त हो। और जहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे स्वास्थ्य का इस तरह का निदान हो, अगर मान लीजिए मेरी स्थिति अचानक गंभीर हो जाए और मुझे लगे कि मेरा डेथ भी हो सकता है, अचानक मुझे कुछ हो जाए, तो सबसे पहले दिमाग वही जगह आता है जहाँ पे आपको फेथ होगा, जहाँ आपको लगेगा कि नहीं मुझे वहाँ जाना सुरक्षित होगा। उसके लिए क्या जरूरी है कि एक सिस्टम व्यवस्थित होना चाहिए। हॉस्पिटल है तो फुल्ली व्यवस्थित होना चाहिए, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगा डॉक्टर्स को जो स्टेप लेने का उसके सारे साधन मौजूद हों। और दूसरा होता है जो डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाइड हो, वेल क्वालिफाइड हो, केयरिंग हो। ऐसा नहीं क्वालिफाइड ही है या केयरिंग ही नहीं है। अगर अच्छा जानते हैं इलाज ठीक से नहीं करेंगे, टाइम से देखे नहीं करेंगे, तो भी वहाँ पे विश्वास नहीं होगा मेरा। तो क्या है कि क्वालिफाइड भी हो, केयरिंग भी हो, ताकि उसको एक बारीकी से देख सके और जो जरूरत पड़े तो उस साधन का इस्तेमाल करके लाइफ को बचा सके। अगर मुझे तीनों क्राइटेरिया जहाँ मिलेगा तो निश्चित रूप से हम वहाँ पे जाना चाहेंगे। जेम्स फोर्ड का अभी तक का अचीवमेंट क्या रहा है जो क्रिटिकल कंडीशन को रिकवर किया, ऐसा जो एक प्राउड मोमेंट रहा हो? देखिए क्रिटिकल केसेस के लिए खास करके हम लोग का विशेष हम लोग की रुचि रहती है हॉस्पिटल में। जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल जो बाकी वो इधर का केसेस है वो तो है, मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो ये है कि चलता फिरता लोग जो आते हैं उन्हें पर पर्याप्त समय होता है, छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको ठीक करने का, टाइम होने का। लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनका जान कुछ पलों का होता है, कुछ पल मैंने जीवन मृत्यु के ऐसे दोराहे पर खड़े होते हैं जहां अगर अच्छे से केयर उसको किया जाए तो लाइफ बच सकता है। अगर केयर में कमी हो जाए या किसी भी उस क्वालिटी में कमी हो जाए तो जीवन जा भी सकती है। तो ऐसे मोड़ पर ऐसे लोगों को सुरक्षित कर लेना, ऐसे लोगों को बचा लेना और ऐसे लोगों को मरता हुआ आए और यहाँ से चलता फिरता जाए, ये मेरा पैशन है। और मेरा सच पूछिए तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर इसी फील्ड में होता है, ताकि जो लोग जान के खतरे में हो उनको हम कैसे सुरक्षित कर लें। मेडिकल साइंस का सही उपयोग सच पूछिए और उसका जो एक मज़ा है उसी में है, एक मरते हुए को बचा लेना। क्योंकि चलता फिरता तो ऐसा नहीं कि पैसा के लिए तो लोग आदमी वैसे भी देखेंगे, दिन में पेशेंट को देखेंगे बड़ी उस विधि बेसिस पे दवा दिए घर गए, आप आराम जाके सो सकते हैं। लेकिन जब आपके अंदर केयरिंग नेचर आपका अगर है, आप चाहते हैं लोगों की लाइफ को बचाना, तो जब कोई पेशेंट खतरे में है तो आपको नींद नहीं आएगी। हम लोग को जब कोई पेशेंट सीरियस यहाँ पे आता है ना, तो जब तक वो खतरे से बाहर नहीं होगा हम सो नहीं सकते। ट्रीटमेंट कभी भी टेम्पोररी चीज़ें नहीं होती है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी ऐसा है जिसमें उसका रूट कॉज सोल्यूशन करना चाहिए, ताकि एक अभी तत्कालिक आराम, जैसे मैंने सर दर्द हो रहा है तो दर्द को मैंने दवा दिया आराम हो गया, लेकिन दर्द हो क्यों रहा है वो डायग्नोसिस बोलते हैं उसको, कि अंडरलाइंग कॉज क्या है। डायग्नोसिस को डिटेक्ट करना और तब उसको जड़ से खत्म करना, वो समाधान हो गया कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो इसी तरीके से जैसे बुखार ले लीजिए, बुखार हो रहा है तो बुखार के लिए क्या कहते हैं लोग, बुखार की दवा खा लेते हैं तो तत्कालिक आराम हो गया कि बुखार हानि ना करे शरीर को, तो तत्कालिक उतार देते हैं। लेकिन पहले तो ये खोजते हैं ना कि बुखार आने का कारण क्या है, उसका अंडरलाइंग कॉज क्या है।
उसका डायग्नोसिस क्लियर करते हैं, और जब उसको हटाते हैं तो ठीक हो जाता है, तो कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। तो इसी तरह से ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ। तो पहला ध्यान रखिए कि प्रिवेंटिव केयर के लिए अपने परिवार को हम अपने बहुत सारी ऐसी बीमारियां, हम ज़्यादातर परेशान तो उस बीमारी से हैं जिसको हम रोक सकते हैं। प्रिवेंटेबल डिजीज से हम लोग परेशान हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिस्लिपिडीमिया है, कार्डियक डिजीजेज है, ये सारी चीज़ें जो प्रिवेंटेबल उसको रोक सकते हैं। ओबेसिटी है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग अपने दिन दुनिया में ऐसे लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं कि माया में ऐसे उलझे रहे कि बस सबको दिखाई दिया अपना शरीर छोड़ के, सबको देखते हैं अपना शरीर छोड़ करके, आईने में देख रहे हैं अपना मुंह दिखाई नहीं दे रहा है, आईने को देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, क्योंकि आप हैं तो ही सारा दुनिया है, सारा संसार है, ये काम धाम दुनिया ये सब है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए जिस बीमारियों को हम रोक सकते हैं एक उम्र के बाद, 30 वर्ष के बाद जो बीमारियां खतरनाक जानलेवा होती है, उस बीमारी को सही टाइम से हम ध्यान रख करके उसको हम रोक सकते हैं, पूर्णतः रोक सकते हैं, एंट्री नहीं देंगे उसको। और अपने जीवन को सुखी बनाए, जीवन जीने के लिए है, जीवन हैप्पी रहने के लिए है। इसलिए बी हेल्दी, बी हैप्पी, और हमेशा आप अपना ख्याल रखें।